हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के कुछ कंपल्सरी प्रोविजंस और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी में आ सकते हैं। तो देखिए कि कोई सा भी एक पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए ग्राम सभा 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत पंचायती राज में कंपल्सरी है या वॉलंटरी है। वॉलंटरी मतलब क्या है? जो कंपल्सरी नहीं है, मतलब ये मान भी सकते हैं हम लोग और नहीं भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब ग्राम सभा पंचायती राज में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इस साइड मैंने कंपल्सरी प्रोविजंस लिख दिए हैं और इस साइड मैंने ये दोनों कॉलम्स बना के वॉलंटरी प्रोविजंस भी लिख दिए हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपल्सरी प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कंपल्सरी प्रोविजन में ग्राम सभा। किसी भी पंचायती राज में ग्राम सभा का होना या रहना बहुत ही जरूरी है, मतलब कंपल्सरी है। ठीक है, किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में पंचायती राज में ग्राम सभा का होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कि हर पंचायती राज में 3 टायर लेवल होना बहुत ही जरूरी है। मतलब किसी भी पंचायती राज में विलेज लेवल में हो, इंटरमीडिएट लेवल में हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तीनों लेवल्स में क्या होना चाहिए? टायर्स होना चाहिए। ठीक है, विलेज लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत। और इंटरमीडिएट लेवल को भी हम लोग बोलते हैं क्या? जो भी उस स्टेट के डिसाइड करेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इन तीनों टायर्स में जो भी मेंबर्स रहेंगे, उन मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्टली होना चाहिए। मतलब वोटर्स खुद जाके उन मेंबर्स को वोट देना चाहिए तीनों टायर्स में। ठीक है, ये देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए टू 3 टायर के जो मेंबर्स है उनके लिए। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स में भी उतना बड़ा बड़ा मत लिखिएगा। और नेक्स्ट है जो चेयरपर्सन है, जो पंचायत के जो चेयरपर्सन रहेंगे, उनके इलेक्शन कैसे होंगे? इनडायरेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वोटिंग राइट्स ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। मतलब मान लीजिए पंचायत में कुछ जरूरी मीटिंग बैठाना पड़ा, उस मीटिंग, पंचायत मीटिंग में जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स है वहां के, उन लोग भी वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आम लोग ही सिर्फ वोटिंग करेंगे। उन पंचायत इलेक्शन में ये चेयरपर्सन और मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं, उनको भी वोटिंग राइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कोई भी एक मेंबर अगर इलेक्शन खेलना चाहते हैं तो उसका मिनिमम एज क्या है? 21 इयर्स है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड वुमेन। हर स्टेट में SC ST और वुमेन के लिए रिजर्व होना चाहिए सीट्स। आप लोग इसे 2 पॉइंट्स में भी तोड़ सकते हैं। एक तो SC ST के लिए लिख सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट वुमेन के लिए भी लिख सकते हैं, जो 1/3 है। मतलब टोटल सीट्स के 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व है हर स्टेट में, हर पंचायती राज में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हर पंचायती राज का ड्यूरेशन क्या है? 5 साल है। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये कंपलसरी है। नेक्स्ट कंपलसरी देखते हैं कि हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन का होना बहुत ही जरूरी है। ये क्या करते हैं? ये वोटर्स लिस्ट को बनाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं इलेक्टोरल रोल में, और उसे क्या करते हैं? सुपरवाइज भी करते हैं। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का होना भी बहुत ही जरूरी है। ये लोग क्या करते हैं? किसी भी पंचायत के जो फाइनेंस के मामले हैं, उन सभी मामलों को वो लोग देख के गवर्नर को सबमिट करते हैं और फिर गवर्नर जाके क्या करते हैं? गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं कि इस पंचायत का फाइनेंशियल पोजीशन इस पोजीशन पर है। ठीक है, आप लोगों को शायद ये समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट आइए चलते हैं वॉलंटरी प्रोविजंस पर। ठीक है, वॉलंटरी प्रोविजंस मतलब जो कंपलसरी नहीं है। इन प्रोविजंस में पहले नंबर पर है कि हम लोगों ने देखा कि ग्राम सभा को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया, वो कंपलसरी है। लेकिन ग्राम सभा को जो पावर्स हम लोग देंगे, मतलब जो पावर्स उन लोगों को देना चाहिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेट के ऊपर। वो कितना पावर्स उनको देना चाहे, मतलब इन मामलों में वो पावर्स ग्राम सभा को देना चाहे या नहीं भी दे सकते, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। हर स्टेट का अलग अलग पावर्स उसे एंडो कर सकता है, मतलब उसे दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। मतलब हर स्टेट में चेयरपर्सन को इलेक्ट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग तरीका हो सकता है, मतलब मैनर। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन हर स्टेट पे अलग अलग है। मतलब कंपलसरी नहीं है कि इस
तहत मतलब इस आइडिया इस मैनर में ही क्या होना पड़ेगा, चेयरपर्सन को इलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप 3 पॉइंट्स में तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक ही पॉइंट में इसे डाल दिया हूं। देखिए आप लोग, क्या है कि चेयरपर्सन पंचायत लेवल में मतलब विलेज लेवल में आप लोग उसे किसी भी स्टेट उसे इंटरमीडिएट लेवल में रिप्रेजेंट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। और उसी तरह इंटरमीडिएट लेवल का जो चेयरपर्सन है उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में रिप्रेजेंट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। मतलब जो अगले लेवल है उसमें छोटे लेवल का जो चेयरपर्सन है उसे एज ए रिप्रेजेंटेटर रख भी सकता है या नहीं भी रख सकता है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से जो बोथ हाउसेस मतलब राज्यसभा और लोकसभा, उन जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स है वो भी पंचायत के रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पंचायत को रिप्रेजेंट, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के पंचायत को रिप्रेजेंट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि रिजर्वेशन एससी एसटी और वुमेन के लिए तो रिजर्व्ड है, मतलब कंपलसरी है, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए अगर कोई स्टेट रखना चाहे तो रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखे तो कोई इशू नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू पंचायत, मतलब जो पावर्स कोई भी स्टेट मतलब प्लानिंग करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल जस्टिस के लिए पावर अगर किसी भी स्टेट पंचायत को देना चाहे तो दे सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्ट टैक्स, मतलब किसी भी स्टेट अगर चाहे कि पंचायत इन मामलों में क्या कर सके कि टैक्स पीपल से ले, मतलब पब्लिक से टैक्स ले, तो वो दे भी सकता है, उसे असाइन कर भी सकते हैं कि इतने टैक्स आप पब्लिक से लीजिए पंचायत को, अगर ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ये लगता है कि ये कंपलसरी में होना चाहिए, लेकिन ये है किसमें, वॉलंटरी में है। गवर्नमेंट क्या है, जो पंचायत को ऐसा पावर्स देना चाहे जिससे कि जो पंचायत है लोकल गवर्नमेंट, वो मतलब एक गवर्नमेंट की तरह काम कर सके, ये वॉलंटरी है। मतलब क्या है, गवर्नमेंट अगर देना चाहे तो दे भी सकते हैं पावर्स, अगर नहीं देना चाहे तो कोई इशू नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जो पंचायत को पावर बहुत दे सकते हैं ताकि वो जो पंचायत है वो अपने आप में एक गवर्नमेंट माना जाएगा, और अगर स्टेट नहीं चाहे तो वो नहीं भी दे सकते हैं पंचायत को। तो ठीक है, यही थे इन सब के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज से मैं हर रोज एक ही वीडियो डाला करेंगे क्योंकि मेरा भी एग्जाम पास में आ रहा है। ठीक है, आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।